केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो साइंटिस्ट लोग के बारे में भी ज्यादा नहीं बताया है, साइंटिस्ट लोग के बारे में भी ज्यादा नहीं बताया है, ठीक है। चैडविक, गोल्डस्टीन, जितने लोग जो करके गए थे उनके बारे में भी ज्यादा नहीं बताया है, लेकिन हम फिर भी तुमको बताएंगे व्हाट वेयर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, वो जरूर कर लेना। वो पूछा जाता है एग्जाम में कि ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड क्या था। रदरफोर्ड सब काम करके चले गए थे, ठीक है, लेकिन कुछ गलती हो गया था, तो वो गलती क्या था वो बताओ। उसको रेक्टिफाई करने कौन आया था, बोर, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम नहीं बता पाए थे, उसके लिए कौन आया, बोर। बोर बताए थे कि कोई भी चीज अगर गोल गोल घूमता है या दौड़ता है या भागता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट विल एमिट एनर्जी, ठीक है, रेडिएट एनर्जी। वो क्या करेगा, तो जाके क्या होता है, न्यूक्लियस से जाके तुम्हारा कौन टकरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये बताए कि नहीं, हर एक सेल का क्या होता है, एनर्जी लेवल फिक्स्ड होता है। हर एक सेल का एनर्जी लेवल क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं, ऑर्बिट को एनर्जी लेवल बुलाते हैं। इसीलिए ऑर्बिट को क्या बुलाया जाता है, एक और नाम से एनर्जी लेवल बुलाया जाता है। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा वो किस पे डिपेंड करता है, 2n² पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन m सेल। तो भैया k l m n का वैल्यू कितना आ गया, 3, तो 2 into 3 का स्क्वायर दैट इज कितना आ गया, 18। 18 इलेक्ट्रॉन m सेल में हम भर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन m सेल में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, तुमको साइंटिस्ट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, तुमको मेनली क्या क्या पढ़ना है जल्दी से बता दो मेरे को। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड बता देना, बोर क्या करके गए थे, साथ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज और मास याद करेगा सर, ठीक है। चार्ज और क्या याद करेगा, भैया चार्ज में तो कुछ है ही नहीं, 1.6 into 10 के पावर -19 कूलम। अगर माइनस में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का क्या हो जाता है 1.6 into 10 के पावर -19 कूलम, और न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। दोनों का मास करेगा 9.1 into 10 के पावर -31 kg, किसका आता है, इलेक्ट्रॉन का। हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग क्या होता है भैया, बराबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग क्या होता है, बराबर। और इलेक्ट्रॉन का मास लगभग क्या होता है, देख लो 9.1 into 10 के पावर -31 kg। ये इनसे कितना कम होता है, 1/1837 टाइम्स कम होता है, ठीक है। सबसे कम जो मास आता है वो किसका आता है, इलेक्ट्रॉन का। किसका आता है, वो मास का डाटा याद कर लेना, तेरे बुक में दिया हुआ, लिख भी दिए हैं। प्रोटॉन का भी देख लेना केजी के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, ये पूछ लेगा, अगर नहीं पता होगा तो मार्क्स चला जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट। तो ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का क्या मास होता है, क्या चार्ज होता है, ये याद रखना। +1 -1 लिख के मत आ जाना, ठीक है। वहां पे तुमको ये डाटा लिख के आना पड़ेगा अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो, ओके, ठीक है। तो ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। फिर क्या आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सबसे इंपॉर्टेंट डाल्टन साहब क्या बता के गए थे, और मॉडर्न एटॉमिक में उसमें क्या क्या ड्रॉबैक था, उसको क्या क्या सही किया गया। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी याद कर ले, और उसमें व्हाट वर द ड्रॉबैक, या तुम क्या बोल लो उसको, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब बताए थे क्या कि एटम को तोड़ा जा सकता है, हाँ, ठीक है। डाल्टन साहब नहीं बोले, एटम्स आर इंडिविजुअल बोले थे, वो क्या बोले थे, लेकिन बाद में हम लोग तोड़ दिए, हम लोग क्या कर दिए, तोड़ दिए, ठीक है। तो ये सारा जो पॉइंट तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, तो वो सब चीज ध्यान रखना। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट एंड डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। तो इसी से हम टॉपिक राइज करते हैं, क्या बताओ जल्दी से, आइसोटोप। यहाँ भी गलत थे, बोला था हर रिस्पेक्ट से सेम है, नहीं। इन केस ऑफ आइसोटोप चेंज हो गया, तो पहला आइसोटोप का डेफिनेशन करेगा, आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, भैया 1 2 3 देखो डिफरेंट मास, 1 1 1 सेम एटॉमिक नंबर। तो ये इससे एक चीज और बता देते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इसके बाद a x z, ये देखो ये क्या कहलाता है, मास नंबर। ये क्या कहलाता है भैया, z इज इक्वल्स टू क्या होता है, e। n कैसे निकाले, a माइनस z। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द एटम इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। वेरी गुड। तो भैया यहाँ पे अगर देखें इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या निकलेगा भैया, सबका देखिए 1 1 1 1 1 1 कैसे निकाल रहे भैया, ये देखो इस पे, इसका सबका z इज इक्वल टू p इज इक्वल टू e है, हाँ, और 1 - 1 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, 2 - 1 1, 3 - 1 2। तो सबका देखो ये चीज क्या सेम आ रहा है, नहीं। तो इसका पहले नाम बताइए भैया, ऐसा
ऐसा हाइड्रोजन का आइसोटोप का नाम बताओ जिसमें नो न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। क्या लिख के आएगा? प्रोटियम। इसका नाम ड्यूट्रियम। यही हाइड्रोजन रहता है तुम्हारा सन में, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन में काम आता है, ठीक है ना। तो तुम लोग पढ़ोगे इसके बारे में। तुम लोग बस अभी इतना ध्यान रखना, ये चीज भूलना नहीं है। आइसोटोप, इसका जस्ट उल्टा कौन होता है? आइसोबार्स होता है। क्या होता है वो अभी पढ़ना नहीं है तुम लोग को। आइसोटोप्स का क्या चीज सेम होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी की केमिकल प्रॉपर्टी? केमिकल, क्योंकि भैया देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो भूलना नहीं है तुम लोग को, ये चीज याद रखेगा सब बच्चा। तो ये आइसोटोप्स का डेफिनेशन याद कर ले सब बच्चा। इसी पे हम तुमको एक क्वेश्चन देने वाले जो कल तुमको आ सकता है एग्जाम में। क्लोरीन का जो नेचर में आइसोटोप पाया जाता है, तुमको सिलेबस में दिया है हाइड्रोजन का, कार्बन का और क्लोरीन का। कार्बन का 12 13 14 होता है, और बचा कौन सा तुम्हारा? क्लोरीन। तो क्लोरीन का एक क्वेश्चन है कि बताओ कि भैया नेचर में क्लोरीन पाया जाता है कितना? 35 भी, और क्लोरीन पाया जाता है 37 भी, इन दी रेशियो 3:1, और इन परसेंटेज 75:, बात तो एक ही हो गया। परसेंटेज का रेशियो निकाल लो, यही आ जाएगा। तो बताओ व्हाट, हम क्या मार्क्स ले, 35 की 37? तो चलो निकालते हैं। RAM रेशियो वाला भैया 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 प्लस 35 इंटू A डिवाइडेड बाई B प्लस 1, ठीक है। सम ऑफ रेशियो डिवाइडेड बाई, तो ये जब तुम सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना? 35.5। कितना आ जाएगा वैल्यू? तो क्लोरीन का ना तो मार्क्स तुम 35 लेते हो, ना तो 37 लेते हो, तुम लोग क्या लेते हो मार्क्स? 35.5। तो ये क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है, कि बताओ व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इफ दे आर फाउंड इन नेचर इन द रेशियो 3:1, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब ये एंड ये इतना। तो तुम लोग ऐसे करके बना के आ जाना, तुमको फुल मार्क्स मिल जाएगा। 2 मार्क्स से ज्यादा पूछेगा ही नहीं। तो कितना आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास? 35.5। और Cl2 का कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास? 70, ठीक है ना। वेरी गुड। तो यही चीज बोल रहे थे। अब इसके बाद देखो फिर क्या है, फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक ऑक्टेट और डुप्लेट रूल, ठीक है। हम लोग क्यों रिएक्ट, हम तुमको पहले ही बोले हैं, ठीक है, सुबह उठते आज मारेंगे केशव को, आज मारेंगे आयुष को, तब तो सत्य नहीं है, ठीक है ना। सब आदमी चाहता है क्या? स्टेबिलिटी। और जो नहीं चाहता पागल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो एटम भी स्टेबिलिटी चाहता है, तो हाउ दे गेन स्टेबिलिटी? तो बाय कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट सेल शुड कंटेन कितना इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना होना चाहिए? 2। तो ये चीज ध्यान, जिस भी एलिमेंट के पास 2 से ज्यादा है, 2 है या कम है, वो हमेशा क्या पुराएगा? डुप्लेट। 2 से ज्यादा है वो हमेशा क्या पुराएगा? ऑक्टेट पुराएगा। या अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा। अपने नियरेस्ट नोबल गैस का क्या अचीव करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, इससे हम तुमको बता दिए ऑक्टेट और डुप्लेट रूल। तो ये चीज ध्यान रखना, एलिमेंट इसलिए रिएक्ट करता है ताकि क्या अचीव कर सके? स्टेबिलिटी अचीव कर सके। तो तुम्हारा जीरो ग्रुप वाला पीरियोडिक टेबल भी है तुम्हारे सिलेबस में, तो जीरो ग्रुप वाला को किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, ठीक है। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फुलफिल्ड है। उनका इलेक्ट्रॉन क्या है? फुलफिल्ड। ना तो देना है ना तो लेना है, ठीक है, मस्त मौला अपना। अब इसके बाद तुम लोग देखो, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद सीधे तुम्हारा हम ले चलते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में तुमको इस तरह से पूछा जा सकता है, तो वो बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, हम तुमको क्वेश्चन एक दे रहे हैं जो तुम लोग से पूछा जा सकता है, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे हम तुमको बता रहे VWXYZ ऐसे करके दे दिया। मास नंबर दिया हुआ एलिमेंट का 40, 19, 7, 16, 28, और एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ बताओ? एटॉमिक नंबर जो दिया हुआ है वो कितना दिया है? 20, 9, 3, 8, 14, ठीक है, सब दे दिया। अब मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम क्या करोगे बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। क्या निकालोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? Zp is equals to E, या Z से, दैट इज एटॉमिक नंबर से। अगर ये 20 है तो इसका मतलब 2, 8, 8, 2, 9 है तो 7, 2, 1, 2, 6, 2, 2, 8, 4। वेरी गुड, हो गया।
अब ये निकल गया, तो अब तुम इससे आराम से, पहले हम पता ही नहीं क्वेश्चन क्या है हमको, पहले तो ये बताओ इसमें से कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। 2 8 8 2 भैया V और Z मेटल या आउटर मोस्ट सेल में 2 है तो स्टेबल हो गया। ये नोबल गैस हो गया? नहीं, नोबल गैस तब होगा जब अंदर वाला सारा सेल भरा होगा, ठीक है। यहाँ 18 होता तब होता, लेकिन नहीं, यहाँ पे 2 है, ये मेटल है। मेटल में आउटर मोस्ट सेल में +2 +1 +3 होता है, ये इसका वैलेंसी हुआ। ये इसका क्या है 1 2 3, अगर एक मेटल में 1 2 3 पाया जाता है और वही उसका वैलेंसी भी हो जाता है। लेकिन नॉन मेटल में भैया देखिए 5 6 7 और 4 भी पाया जाता है। अगर 4 पा रहा है तो इसका वैलेंसी -4, इसका -3, इसका -2 और इसका -4। ये वैलेंसी है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना। ये किसका बता रहे हैं? नॉन। ये मेटल के लिए वैलेंसी भी यही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी यही। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगा तुम लोग को, पक्का आएगा, लिख लो, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, 2 7, ये क्या हो गया? 2 8 नॉन मेटल, मेटल, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या भैया बताइए। क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस कंटेन 7 प्रोटॉन्स। 7 प्रोटॉन किसमें है? W इसमें इधर से बताओ, BW 7 बोल रहा W है। विच वन ऑफ दिस आइटम कंटेन 7 प्रोटॉन? ठीक है, W में भैया 7 यहाँ भी, अरे प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होता है ना, ठीक है। 7 किसमें है? W भी है, W। 7 जो बोलने का मतलब है वो आउटर मोस्ट सेल का बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो उसके हिसाब से तुम्हारा यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर 7 प्रोटॉन जो बोल रहा है, ठीक है, प्रोटॉन का हम लोग लास्ट सेल का बात कर रहे हैं, ठीक है। टोटल देखा जाए तो 9 है यहाँ पे, ठीक है। टोटल देखा जाए तो कितना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन में बैठ रहा है वो नहीं, तब उसके हिसाब से देखे कि इलेक्ट्रॉन बाहर वाले था, आउटर मोस्ट सेल में देख रहे हैं इसमें, तब जाके हम आंसर W कर रहे हैं, ओके। तो ठीक है, ध्यान रखना। हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7, कि क्या हो जाएगा? 2 7 किसका आ रहा है? W का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। हमको यही क्वेश्चन डिस्कस करना था, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड X एंड Y। तो अब इसके बाद हम तुम्हारा एक टॉपिक चालू करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। क्या चालू करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। उससे ये भी हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में हम तुमको अभी बताएंगे क्या, देख ध्यान से। यहाँ पे किसके बीच में बोला? X एंड Y। भैया X और Y मेटल है, X और Y क्या है? नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक, और नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है? कोवैलेंट, ठीक है, अभी बता देंगे। तो भैया X जो है यहाँ पे देखिए ये 1 है, तो इसका वैलेंसी 1 प्लस, ऐसे करके लिख के दिखाना। Y का कितना है? 16 है, मतलब 2 6 2 माइनस, तो भैया ये इधर क्या आ गया? X2Y। कौन सा बॉन्ड है ये? आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट, ये भी लिख दे, ठीक है। ये किस टाइप का बॉन्ड है? आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट, ओके। अब हम तुमको, सुन प्लीज, बात नहीं, केमिकल बॉन्डिंग बता देते तुरंत में, ठीक है। और तुम लोग को जितना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना भी है वो भी बता देते, इसके अलावा तुम लोग कुछ नहीं पढ़ोगे, सिलेबस में काम ही नहीं है, सबका बना ही देते हैं, तुम लोग ध्यान रखना। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला चीज बताते हैं, बॉन्ड जो बनता है किसके बीच में बनता है? मेटल नॉन मेटल के बीच में, और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। तो नॉन मेटल के बीच में इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होता है? शेयरिंग। ट्रांसफर का मतलब होता है, जैसे कि अभी भागलपुर के एसपीबी का ट्रांसफर हो गया, तो भागलपुर में नहीं दिखेंगे वो, तो इधर से चले गए, तो वो वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रो। और अभी हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं, कभी फाइल शेयर कर रहे, तेरे पास भी है मेरे पास भी है, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? कोवैलेंट। क्लास 10th में जाएगा, पढ़ेगा इसके बारे में। अभी तो हम लोग एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग को बस इतना ही ध्यान रखना है, नॉन मेटल, और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ ट्रांसफर ऑफ क्या होता है? अब यह किसका करके जाए एग्जाम में? बस 4 का करना है, बस कितने का? इलेक्ट्रोवैलेंट में देखो बनाते भी कैसे, वो भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। सबसे पहला बात करते, सबसे सिंपल, NaCl। ये मेटल, ये क्या है? ये Na का तुम लोग को याद नहीं है तो देख लो, 2 8 1 आता है, क्लोरीन का क्या आता है? 2 8 7। भैया इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए देना, और इसको किसी से लेना है, सबसे अच्छा मैच है। तो सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बुलाते हैं, जो बना रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम।
चल देखो, तो आप लोग बोल रहे थे दो नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, तुम लोग को यही बोलेगा बना के दिखाओ। ठीक है, तो बॉन्डिंग में ऐसे ही दिखाना है, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल से मतलब, और किसी से नहीं। तो इसका देखो Na के पास बाहर वाले सेल में कितना पड़ा हुआ है, और क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। भैया इसको डॉट से दिखा रहे हैं, इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं, ये भी अंतर है, देख ले। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो तुमको यहाँ दिखाना है, यहाँ दिखाओ, नीचे दिखाना है, नीचे दिखाओ। ठीक है, बस एरो दे देना। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, और क्लोरीन एक क्या कर लिया, ले लिया। ये इधर क्या बन गया, Na। बस यही दिखाना, और कुछ नहीं, समझा ना। ठीक है, अब देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तुम लोग को, उसमें पूछ सकता है बॉन्ड का नाम भी बताओ कौन सा है। तो मेटल नॉन मेटल है तो क्या लिख के आएगा, बहुत अच्छा हड़बड़ा जाता है, स्ट्रक्चर बना के आ जाता है। ठीक है, तो पढ़ लेना क्वेश्चन, पूछता है टाइप ऑफ बॉन्ड भी बताओ। तो टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक, एक ही है। ठीक है, पहला हुआ, तो हम तुमको बता भी देते किसका किसका पढ़ना है। तुमको पढ़ना है इसमें NaCl का, AlCl3 का, CaCl2 का, और CaO का, और CaO। बस ये 4 का पड़ेगा, और किसी का पढ़ने का काम नहीं है। दूसरा बताते हैं क्या चीज का, AlCl3। भैया एल्युमिनियम का जो होता है आउटर मोस्ट सेल में 3 होता है, और देख यहाँ पे इसका क्लोरीन कितना है, 3 है। ये एटॉमिसिटी कितना है क्लोरीन का, 3। क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 5 6 7। एक इसको दे दिए, एक इसको दे दिए, और एक इसको दे दिए, बराबर बट गया। और एल्युमिनियम, इससे क्या हुआ, देखो स्टेबिलिटी गेन करना ना भैया। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में होता है 3, ये अपना तीनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितना बचा इसके पास, 8। 8 आउटर मोस्ट में कितना बचा, 8, स्टेबल हो गया। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, क्लोरीन, अब यहाँ देखो एक चीज, क्लोरीन एक के पास एक ही चार्ज है, लेकिन कितना क्लोरीन है, इसके आगे 3 लगाना है। ये चीज ध्यान देना तुम लोग सब, नंबर लिखना पड़ता, बहुत अच्छा नहीं लिखता है, आप लोग को दिखाना पड़ेगा। ये इधर, ये इधर, क्या हो जाएगा बताओ, AlCl बन गया। कोई दिक्कत, तो सिंपल सा चीज है, गड़बड़ करके मत आ जाना। 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहता है, तो आराम से बनाओ और आंसर करेक्ट करके आओ। CaCl2 का बनाओ, तुम लोग बनाओ, CaCl2 CaO का बना के दिखाओ। कैल्शियम का होता है भैया 1 और 2, और 2 क्लोरीन है, 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। भैया एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, क्या हो गया, Ca2 प्लस, और क्लोरीन क्या हो गया 1 माइनस। लेकिन इसमें किसका क्लोरीन है, 2, क्या आ जाएगा, CaCl2। तो यहाँ पे हो गया CaCl2। अब बचा लास्ट कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है Ca, ठीक है, ऑक्साइड का यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। देखो बनाते भी कैसे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, साफ साफ बनाना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी को दे दिया, तो Ca का हो गया 2 प्लस, और ऑक्साइड का हो गया 2 माइनस। ठीक है भैया, देखिए इधर ये इधर क्या हो जाएगा, CaO बन गया। आया समझ में। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज है, जो तुमको गड़बड़ नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं क्या चीज में, कोवेलेंट बॉन्ड में। क्या चीज में, तो ये था तुम्हारा का। अब चलते हैं कोवेलेंट। तो तुम लोग ध्यान रखना, इसको एरो से दिखाते हैं, यहाँ पे सर्किल बनने वाला है। ठीक है, सर्किल, और तुम एलिप्स जो बुलाना बुलाओ, तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ लिख देते शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। तो देखो तो बच्चा देखो, सबसे पहले N2, सबसे पहला सबसे छोटा एलिमेंट का नाम उठाते हैं, H2, O2, Cl2, F2, Br2, I2। इनका तुमको बनाना है। ठीक है, इनका तुमको बनाना है। तुमको ये चीज ध्यान रखना है, किसमें सिंगल बॉन्ड होता है, किसमें डबल बॉन्ड होता है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसके बाद देख यहाँ पे फिर क्या बता रहे हैं, फिर H2O, फिर तुम्हारा CH4, अमोनिया, और CCl4। ठीक है, और क्या है, CCl4, इनका तुमको बताना। चलो अब देखो यहाँ पे, तो ये सारा का तुमको बनाना है। अब इनमें से देखो H2O, मीथेन, अमोनिया, CCl4, ये सब तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाएगा तुमसे। मे भी CCl4 का पूछ ले, तुमसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बुलाते हैं, अमोनिया का पूछ सकता है, या वाटर का पूछ सकता है। तो हम तुमको सब बना के दिखा देते हैं। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड पहले बनाते हैं। ठीक है, देखते जाना।
H2 उठाए भैया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये वाला इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो H और H में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? एक, तो ये बन गया H2। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बना? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना? नेक्स्ट उठाते हैं ऑक्सीजन। भैया ऑक्सीजन का होता है 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन का भी 1 2 3 4 5 6। भैया देखिए 6 इसको कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए? तो किससे लेगा? इसी से ले लिया बगल वाला। इसके पास भी 6, ये कितना ले लेगा? तो देखो ये बन गया O डबल बॉन्ड O। क्यों? क्योंकि भैया 1 और 2 शेयरिंग हुआ है, तो O डबल बॉन्ड O, ये कैसा बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड बना। कैसा बॉन्ड बना? तुमसे पूछ सकते हैं बताओ किस टाइप का बॉन्ड है, तो क्या लिखे होगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का जो होता है भैया 14 होता है, तो देखिए 2 और क्या आ गया? 5। आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 5। तो भैया देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है, कितना चाहिए इसको? 3। इससे लेगा उसी से, बगल वाले से, ठीक है, ये भी इसी से ले लिया। तो यहाँ पे देख एंड ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ये क्या हो गया? N2 हो गया। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बना बता? ट्रिपल बॉन्ड बना। कैसा बॉन्ड बना? तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये पहले बॉन्ड बताए सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब हम तुमको क्या बताएंगे? अब हम तुमको बताएंगे मीथेन का, अमोनिया का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, तो चलो एक एक करके देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, हमको मेन तो इसी को बताना था और ये आएगा तुम लोग को, ये आने वाला है, हमको पहले ही बोल रहे आज। तो देखो एक एक करके समझा देते। पहला हम बनाते अमोनिया। भैया आप अभी तुरंत हम लोग को बताए, अमोनिया बता रहे हो ना, ये अमोनिया, अमोनिया NH3। नाइट्रोजन का भी तुरंत बताए 1 2 3 और 4 और 5 होता है। ठीक है, हम ऐसे क्यों बनाए वो भी बताएंगे तुमको। हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1। हाइड्रोजन के पास 1, ये इससे ले लिया, ये, ठीक है, सब अपना शेयरिंग कर लिया। अब इसके बाद देखो फिर नाइट्रोजन का बारी आता है। नाइट्रोजन भी क्या करता है? सबसे ले लेता है। यहाँ पे दो चीज हो रहा है, नाइट्रोजन अपना क्या पुरा रहा है और ये तीनों अपना क्या पुराना है? डुप्लेट पुरा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बच गया, किसी के साथ शेयरिंग नहीं किया, इसको क्या बुलाते हैं? लोन पेयर बुलाते हैं। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बना है? सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना है? सिंगल। और बीच में यहाँ पे ये ऐसे करके बच गया, इसी को क्या बुलाते हैं? लोन पेयर बुलाते हैं। इसी को क्या बुलाते हैं? लोन पेयर। ये बन गया अमोनिया का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? अमोनिया का। देख रहे हैं ना, ऐसे ही बना के आना, साफ साफ। बनाने का मतलब है कि तुम भी ऐसे ही बनाओ। ओके, अब बनाते हैं किसका बताओ? अमोनिया हो गया भैया। अब हम तुमको बनाते हैं, हम मीथेन नहीं बताएंगे, सीधे CCl4 बता देंगे, क्योंकि इस दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस यहाँ हाइड्रोजन है, वहां पे क्या है? क्लोरीन। तो पहले इसी को बनाते हैं। कार्बन का भैया 1 2 3 4 हो गया कार्बन। अब बारी आता है हाइड्रोजन का। क्लोरीन बोले ना, ठीक है, क्लोरीन Cl 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 और Cl। इधर एक क्लोरीन दे दे, इधर एक दे दे, एक इधर दे दे, एक इधर, क्योंकि ये भी लेने वाले से बाद बाकी भैया 7 होता है, सब जानते हो। 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 7 हो गया ना? हाँ हो गया, नहीं 4 और 3 है, 7 हो गया यहाँ पे भी। अब देखो ये सब अपना अपना क्लोरीन को पहले क्या करने दो? डुप्लेट बनाने दो। सबको क्या बनाने दो? ऑक्टेट बनाने दो। और क्लोरीन क्या बनाएगा? ऑक्टेट। ठीक है, यहाँ पे ले रखेंगे यहाँ पे। ये अब देख कार्बन क्लोरीन 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 क्लोरीन, यहाँ पे सब के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। देख ये बन गया CCl4। बोले थे पहले फुल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना? एक फुल यहाँ बन रहा है, एक फुल वहां है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकता है तुम लोग, ये जो बना ये क्या बना? कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 क्लोरीन है, क्या है? नहीं रह पाता उसके बिना। CCl4 यहाँ पे क्या है? CCl4। तो ये चीज ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है वाटर। लास्ट इसका बता रहे, तुम लोग मीथेन का भी प्रैक्टिस करोगे, ऐसा ही होता है। पानी का कैसे बनेगा भैया? देखो ऑक्सीजन का होता है 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन का 1 और इसका भी 1। ये ले लिया इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये ले लिया इसका।
इसके पास 6 है, कितना लेगा? 2। तो दोनों से एक एक ले लिया और बन गया ये OH, ठीक है, H2O। कितना लोन पेयर है इसके पास? 2। अरे पेयर एक होता है, ठीक है, पेयर में 2 होता है, तो लोन पेयर कितना है? 2। तो इसके पास 2, तो पूछ लेंगे एक एलिमेंट का, कंपाउंड का नाम बताओ दैट हैज 2 लोन पेयर। वाटर, ठीक है, वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन का कंपाउंड है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, ठीक है। और अमोनिया में कितना था? 1 था। अमोनिया में कितना था? 1 था। तो बस यही है। तो केमिकल बॉन्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म होता है। बुक में क्वेश्चन सब है, तुमको किस टाइप का क्वेश्चन करना वो बता देते, बस उतना ही करना, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर तुम बना रहे हो कॉन्साइज इससे, तो तुम लोग को ये इस टाइप का क्वेश्चन करना है, ठीक है। देख ले, ये वाला जो टेबल है, ये जो टेबल है, ठीक है, जिसमें तुमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बेस्ड रहेगा, वही वाला क्वेश्चन बनाना है। अब यहाँ पे, ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन बनाएगा और कुछ नहीं बनाना तुम लोग को। ऑक्टेट डुप्लेट था सिलेबस में, इसलिए हम तुमको बता दिए। साइंटिस्ट पे ज्यादा तुम लोग को फोकस नहीं करना है।